हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में अपन करेंगे चैप्टर फर्स्ट का सेक्शन सेकंड, जिसमें डेफिनेशन की बात की गई है। उससे पहले कल आपने क्या किया था वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कल अपन ने किया था कि पोक्सो एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल असोल्ट और पोर्नोग्राफी से बच्चों को प्रोटेक्ट करना पोक्सो एक्ट का ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट चैप्टर था प्रीलिमिनरी, जिसमें फर्स्ट सेक्शन था शो टाइटल एंड एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट की बात की गई थी। शो टाइटल है पोक्सो एक्ट 2012 और इसका इन्फोर्समेंट कब ये लागू कब हुआ था? ये 14 नवंबर 2012 को हुआ था। और इसका एक्सटेंड कहाँ तक है? इसका एक्सटेंड है ऑल ऑफ इंडिया। एक बात की थी कि जो अमेंडमेंट हुआ था 2019 का, वो कौन सा एक्ट था, कितने नंबर का एक्ट था? तो ये 25 यानी कि 25वां अमेंडमेंट आया था 2019 का, जिस एक्ट नंबर 25वां था, जिसमें ये पोक्सो एक्ट को अमेंड किया गया था। और पोक्सो एक्ट खुद का एक्ट नंबर कितना है? 32 एक्ट नंबर है। अब बात करते हैं सेक्शन 2 की, डेफिनेशंस की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में, जुडिशरी एग्जाम में डेफिनेशंस में से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। डेफिनेशन नंबर पूछे जाते हैं, इतने नंबर की डेफिनेशन है, वो कौन से नंबरों में दी गई है। डेफिनेशन है ए से लेके एम तक। अब इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है जो सेक्शन के साथ पढ़ेंगे, वो मैं आपको बता देती हूँ। 2F में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट है, जो कि सेक्शन 3 में डिफाइन है, और सेक्शन 4 में इसकी पनिशमेंट दी गई हुई है। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट की हिंदी होती है प्रिवेशन लैंगिक हमला, जो 18 ईयर से कम बच्चों के साथ में किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट सेक्शन 3 में पनिशेबल, सेक्शन 3 की डेफिनेशन के अनुसार सेक्शन 4 में पनिशेबल किया जाएगा। ये क्लोज एफ में दिया गया है। फिर इसका गुरुतर भाग आ जाता है, यानी कि एग्रीवेटेड भाग आ जाता है। ये क्लोज ए में दिया गया है, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट, जो कि सेक्शन 5 में डिफाइंड है, और सेक्शन 6 के अंदर इसकी पनिशमेंट दी गई है। देन आता है सेक्सुअल असोल्ट। आई के अंदर सेक्सुअल असोल्ट दिया गया है, जो सेक्शन 7 के अंदर डिफाइन किया गया है कि सेक्सुअल असोल्ट क्या होता है, और सेक्शन 8 में इसकी पनिशमेंट दी गई है। फिर है क्लोज बी। क्लोज बी में इसका जो गुरुतर भाग आता है, एग्रीवेटेड असोल्ट, सेक्सुअल असोल्ट, जो सेक्शन 9 में डिफाइन है, और सेक्शन 10 में इसकी पनिशमेंट दी गई है। फिर आता है क्लोज जे। जे में सेक्सुअल हैरेसमेंट दिया गया है, जो कि सेक्शन 11 में डिफाइन है, और सेक्शन 12 में इसकी पनिशमेंट दी गई है। सेक्शन डी, क्लोज डी में चाइल्ड की डेफिनेशन दी गई है कि चाइल्ड किसको बोला गया है। जो 18 ईयर से कम के बच्चे हैं उनको चाइल्ड बोला गया है। और डी ए के अंदर चाइल्ड पोर्नोग्राफी डिफाइन है, जो 2019 का जो अमेंडमेंट आया था उसमें जोड़ी गई थी डी ए, जिसको चाइल्ड पोर्नोग्राफी के नाम से जाना जाता है। उस डेफिनेशन को 2019 का जो अमेंडमेंट आया था वो 16/8/2019 को लागू हुआ था, यानी कि इन्फोर्समेंट में 16/8/2019 को आया था। जो अमेंडमेंट 19 का आया था 16/8 को हुआ था, जिसमें डी ए चाइल्ड पोर्नोग्राफी जोड़ी गई थी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मतलब होता है कि किसी बच्चे की कोई विजुअल डिसिप्शन, यानी कि सेक्सुअल एक्सप्लेट कंडक्ट इन्वॉल्विंग ए चाइल्ड, यानी कि ऐसा कोई दर्शित चित्रण या अभिप्रेत है जिसके अंदर फोटो भी आती है, वीडियो भी आता है, डिजिटल और कंप्यूटर जनित ऐसी कोई आकृति भी आती है जो बच्चों से संबंधित हो, जो वास्तविक यानी कि जो वास्तव में बालक होने जैसी सर्जित, रूपांतरित या फिर परिवर्तित किया जा सकता है। इसमें चित्र प्रतीत होने वाली कोई आकृति भी शामिल की गई है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी का सीधा सा मतलब है कि अगर ऐसा कोई बच्चे का कोई डायग्राम है, या फिर ऐसी कोई वीडियो है, या फिर ऐसी कोई फोटो है, या फिर ऐसी कोई जैसे कोई सर्जित की हुई, या फिर कोई रूपांतरित की हुई, या फिर कोई ऐसी बच्चों की फोटो है वो पोर्नोग्राफी पर्पज के लिए कन्वर्ट कर दी जाती है, उसको चाइल्ड पोर्नोग्राफी कहा जाता है। ई में डोमेस्टिक रिलेशनशिप है। डोमेस्टिक रिलेशनशिप है वो डिफाइन किया गया है वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 की सेक्शन 2 में क्लोज एफ में डिफाइन किया गया है। वही ही डोमेस्टिक रिलेशनशिप की डेफिनेशन है वो पोक्सो एक्ट में मानी जाएगी। एफ अपन ने डिस्कस कर लिया। जी है प्रिस्क्राइब। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जिसको बार बार पूछा जाता है जुडिशरी एग्जाम में। प्रिस्क्राइब का मतलब क्या होता है? मींस प्रिस्क्राइब बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट में जो रूल्स डिफाइन किए गए हैं वो प्रिस्क्राइब है, यानी कि विहित से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए रूल्स को प्रिस्क्राइब माना गया है। रिलीजियस एच में है
रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एक्ट 1988 में जो डिफाइन है वही रिलीजियस इंस्टीट्यूट माना गया है एक्ट के अकॉर्डिंग। सेक्सुअल असोल्ट है वो अपन ने डिस्कस कर लिया, जो सेक्शन 7 में दिया गया है। सेक्सुअल हरेसमेंट भी अपन ने डिस्कस कर लिया, जो जे क्लोज में दिया गया है, सेक्शन 11 में डिफाइन किया गया है। शेयर हाउस होल्ड क्या होता है? साझी गृहस्थी। अगर कोई बच्चे के साथ मान लो किसी चाचा ने, किसी ताऊ ने या किसी भाई ने उसके साथ सेक्सुअल हरेसमेंट किया हो, सेक्सुअल असोल्ट किया हो, या फिर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट किया हो, या फिर एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट किया हो, तो उसको शेयर हाउस होल्ड कहा जाता है। एल में स्पेशल कोर्ट दी गई है, जो कि सेक्शन 28 में डिफाइन है कि पॉक्सो एक्ट के लिए एक स्पेशल कोर्ट बनाई गई है, जो सेक्शन 28 में डिफाइन की गई है वही स्पेशल कोर्ट मानी जाएगी, जो कि क्लोज एल में दी गई है। एम में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो कि सेक्शन 32 में डिफाइन किया गया है कि स्पेशल कोर्ट के लिए एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो बनाया जाएगा, जो सेक्शन 32 के अनुसार बनाया जाएगा। आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट चैप्टर होगा सेक्शन 3 से लेके और सेक्शन 12 तक, वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चैप्टर 2 है सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, जो आईपीसी, बीएनएस और बीएनएसएस के साथ में डिस्कस किया जाएगा कि ट्रायल कोर्ट में कौन कौन से सेक्शन है जो पॉक्सो एक्ट के साथ में लगा के, और आईपीसी और जो न्यू लॉ आया है बीएनएस के जो सेक्शन है वो लगा के ट्रायल कोर्ट में काम किया जाता है।